हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल अकाउंटिंग बैग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, जिसे इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग से मतलब है उद्देश्य या पर्पस। आपके बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य या पर्पस है? अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स में रिकॉर्ड करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को हम इन पॉइंट्स की मदद से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यदि प्रॉफिट अर्न करना है तो अकाउंटिंग बहुत ही जरूरी है। इसी से हमें पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस प्रोग्रेस करे, इसलिए बिजनेसमैन को बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। यदि बिजनेस के पास प्रॉपर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है, तभी बिजनेस की सटीक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि फ्यूचर प्लानिंग करने में आसानी होती है। दूसरा पॉइंट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। कोई भी बिजनेस या व्यापार प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया जाता है। पैसा है तभी बिजनेस है। हर बिजनेसमैन पूरे साल मेहनत करता है और साल के आखिरी में मतलब फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होने वाला होता है, तब वह बेसब्री से अपने बिजनेस के रिजल्ट का इंतजार करता है। यदि बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, तभी हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अकाउंटिंग फंक्शंस जैसे कि आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग के द्वारा हम एक्चुअल रिजल्ट का पता लगा सकते हैं। अकाउंटिंग के बिना हम कभी भी बिजनेस का रिजल्ट और बिजनेस की कंडीशन का पता नहीं लगा सकते। थर्ड पॉइंट है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अकाउंटिंग का मेन पर्पस है बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, ताकि हमें बिजनेस रिजल्ट का पता चल सके। यदि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है और किन स्ट्रेटेजीज की मदद से हुआ है, यह हम अकाउंटिंग की मदद से ही पता लगा सकते हैं। मान लीजिए 2018 में हमें 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, 2019 में 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट और 2020 में 1 लाख रुपीस का लॉस हुआ। यदि हमें पता लगाना है प्रॉफिट या लॉस होने का एग्जैक्ट रीजन, तो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना होगा, और यह तभी पॉसिबल है जब हमारे पास प्रॉपर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हो। फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग पीरियड, जिसे फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है, उसके आखिरी में पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, जिसमें बिजनेस असेट्स और बिजनेस लायबिलिटीज की वैल्यू बताई जाती है। बैलेंस शीट पूरे बिजनेस का आईना होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके असेट साइड में बिजनेस की सारी संपत्ति जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर की वैल्यूज लिखी जाती है, और बिजनेस लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल के बैलेंस लिखे जाते हैं, जो हमें एक पर्टिकुलर डेट पर पूरे बिजनेस का वैल्यू बताती है। फिफ्थ पॉइंट है टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग की मदद से हमें बिजनेस के एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता चलता है। हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या लॉस में जा रहा है, ये हमें प्रोडक्शन अकाउंट, सेल्स अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और असेट्स की वैल्यू को देखकर पता लगा सकते हैं। हम बिजनेस के एक्चुअल परफॉर्मेंस को
प्लान टारगेट से कंपेयर भी कर सकते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं ताकि बिजनेस प्रोग्रेस के लिए इफेक्टिव मेजर या प्लानिंग बना सके। कंपैरिजन हमें बिजनेस के प्लस पॉइंट मतलब बिजनेस की स्ट्रेंथ और बिजनेस की वीकनेस बताता है। 6th पॉइंट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। हर कोई चाहता है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट ही होना चाहिए, इसलिए वह अलग अलग प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज बनाता है। फिर भी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड्स बिजनेस लॉस का एक कारण हो सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग का यूज करके बिजनेसमैन सही व सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और फिर अकाउंटिंग फंक्शन का यूज करके अपने बिजनेस को फ्रॉड से बचाता है। अकाउंटिंग बिजनेस में पारदर्शिता लाती है जिससे फ्रॉड्स का रिस्क ना के बराबर रह जाता है। 7वां और आखिरी पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। आज के इस मॉडर्न टाइम में बिजनेस एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन चुका है। बिजनेस के ऑनर से लेकर क्रेडिटर्स, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर, गवर्नमेंट, वर्कर्स, यहाँ तक कि कस्टमर को भी बिजनेस के परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट आने लगा है। अकाउंटिंग से ही हम सारी इंफॉर्मेशन इन सभी पार्टीज तक पहुंचा सकते हैं। ऑनर्स को बिजनेस के प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है, इन्वेस्टर और लेंडर्स को अपने लगाए हुए पैसों पर मिलने वाले इंटरेस्ट की चिंता है और एम्प्लॉयज को उनके वेजेस और बोनस का ख्याल रहता है। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट यह भी है कि बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, मुझे इसका इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। थैंक यू।